नमस्कार दोस्तों, और टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत हूं। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नवल किशोर जी के द्वारा प्रश्न किया गया था और यहां पर मंत्री जी का जवाब भी आया। क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई 1 शिक्षकों का सरकार के बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है? देखिए, यहां पर नियोजित और बीपीएससी से जो बहाल हुए हैं, चाहे वो टीआरई 1 की बात हो चाहे टीआरई 2 की बात हो, जो भी बहाल हुए हैं, क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे? क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व के अवधि में कार्य का वरीयता में लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? तो मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर जवाब दिया है कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण और शासनिक कार्रवाई सेवा शर्त संशोधित या संशोधन नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी की श्रेणी के तहत होते हैं, जबकि स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है कि नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो बीपीएससी से वरीय नहीं हो सकते हैं। क्यों? स्पष्ट रूप से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बीपीएससी से जो बहाल हुए हैं, यहाँ पर अनुच्छेद का हवाला भी दिया है 309 के नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी का होता है, और वहीं पर नियोजित शिक्षक का जो है संविधान के 243 अनुच्छेद का हवाला देते हुए कहा गया है कि अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब राज्यकर्मी जो है वो वरीय होंगे या जो राज्यकर्मी नहीं है वो वरीय होंगे, तो आपस में शिक्षकों को बांट करके सरकार लड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखिए क्या सब होता है नहीं होता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। पर विशिष्ट शिक्षक जो बनने जा रहे हैं उनको बिहार सरकार की तरफ से कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा, खास करके किसका? निरंतरता का, वेतन संरक्षण का, बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक है उनसे वरीय का। तो यहाँ पर ये सब लाभ उनको नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मंत्री जी ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई इसका हवाला ये है, इसका हवाला ये है, इसलिए जो है ये वरीय नहीं हो सकते हैं, और इस पर हमारा कोई विचार भी नहीं है कि मैं बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है उनसे वरीय में जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको बना दूं। तो वरीयता की लड़ाई आपस में जो है अभी छिड़ी हुई है। देखिए क्या होता है नहीं होता है, कौन वरीय होता है कौन कनीय होता है। पर मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि वरीय कनीय की बात तो बड़ी दूर की है। सबसे पहले आप सभी विद्यालय में जाते हैं तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कहीं से भी पीछे मत रहिए। मेरा कहना यही है, आगे जो होगा आप सभी के सामने में होगा। पर नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको यहाँ पर बहुत घाटा हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि 10 साल 15 साल 5 साल 8 साल जो नौकरी किए हैं सबको जीरो किया जा रहा है। और यहाँ पर राज्यकर्मी जब से बनेंगे तो स्वाभाविक है राज्यकर्मी को जो दर्जा मिलेगा वो उनको भी मिलेगा। तो उनसे बहाल तो पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले बीपीएससी वाले शिक्षक हो गए हैं, तो वो वरीय हो जाएंगे। आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ, पल पल के अपडेट आप सभी को शिक्षा विभाग का देता हूं, देता रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।